अब इधर देखिए। भाई को भी रखूंगा। बी चंद्रकला में अपर आयुक्त कृषि निवेश भी हैं, ये बात उनको भी रखेंगे। जब तक पिछला भुगतान नहीं हो जाता तब तक आगे का कोई भी हम कार्य खरीद करेंगे। संगठन के शीर्ष पदाधिकारी पहले ही सब कुछ बता चुके हैं। सब कुछ होगा, परेशान मत होइए। हमारे प्रदेश महामंत्री अशोक कुमार अवस्थी, आज की बैठक का प्रमुख उद्देश्य ये है कि जब से भारत सरकार में सहकारिता मंत्रालय बना है, हम लोगों की उम्मीदें जागी हैं। इसके पहले कृषि और सहकारिता मंत्रालय जॉइंट था। पिछले साल जो सहकारिता मंत्रालय बना है उसी के परिप्रेक्ष्य में माननीय सहकारिता मंत्री जी जो आदरणीय अमित शाह जी हैं, उनकी सोच है कि पैक्स को मजबूत किया जाए, कि पैक्स हमारी मजबूत हो। उसी कड़ी में उन्होंने 2516 करोड़ रुपए का प्राविधान पूरे देश की 63,000 पैक्स को उन्होंने प्रावधान किया है। मेरी उनसे मांग है कि ये कर्मचारी जो हैं 9-9, 10-10 साल से भूखे हैं, इनको रेगुलर वेतन नहीं मिल रहा है, कमीशन बेस से इनसे काम लिया जा रहा है, पूरे साल अभियानों के तहत काम लिया जाता है। तो हमारी मांग है कि इनको रेगुलर वेतन सरकार के फंड से वेतन दिया जाए और आप जो कंप्यूटराइजेशन कराने जा रहे हैं वो कराइए। लेकिन जब तक ये कर्मचारी हमारे पैक्स पर मजबूत नहीं होंगे, हमारी संस्थाएं मजबूत नहीं होगी, जब तक पैक्स को मजबूत करने का आपका सपना कोई भी साकार नहीं होगा। 90%, 70% गोदाम हमारे बिल्कुल प्लास्टर टूट कर गिर रहा है। कैसे हमारे सचिव कर्मचारी बैठ करके खाद बीज का निर्वहन कर रहे हैं। तो हमारी सरकार, प्रदेश सरकार से और भारत सरकार से, दोनों से मांग है कि जब तक इन कर्मचारियों को रेगुलर वेतन नहीं दिया जाएगा तब तक आपका कोई भी सपना साकार होने वाला नहीं है। यदि आज की बैठक है, उसके बाद यदि सरकार आप अपना ज्ञापन देते हैं, उसके बाद भी नहीं कोई सुनता है, तो आगे किस तरह की रणनीति है? आगे रणनीति फिर सरकार को आगे आने वाला रबी अभियान 1 अक्टूबर से फिर सरकार को हम लोग दिखा देंगे कि हमारी कितनी शक्ति है। पहले तो मुझे भारत सरकार से आश्वासन मिला है कि हमारे माननीय मंत्री जी आपकी पैक्स को मजबूत करना चाहते हैं और पैक्स को मजबूत करके वो देश के सहकारिता आंदोलन को गति प्रदान करना चाहते हैं। तो मुझे उनसे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से 2516 करोड़ रुपए का उन्होंने कंप्यूटराइजेशन के लिए प्रावधान किया है, इसी तरह से जब हम जाएंगे अपनी बात रखेंगे तो इसी तरह से हमको भी फंड का, वेतन में फंड का प्रावधान वो करेंगे, ये मुझे विश्वास है। अगर नहीं ऐसा होता है तो फिर हम सरकार को दिखा देंगे कि आपकी सरकार में मैं किसानों की कैसे सच्ची सेवा करता हूं और आप देखिए, मैं देखिए क्या करता हूं।